देखिए लाइटनिंग या बिजली का कॉन्सेप्ट देखते कि ये है क्या। ये देखिए बादल दिख रहे हैं आपको, इन बादलों से बिजली कड़कती है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, चार्ज बन जाते हैं। ये बने हुए हैं पॉजिटिव चार्ज और ये बने हुए क्या है, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव नेगेटिव जब आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो आपको क्या दिखती है, लाइटनिंग। ये एक ही बादल में भी हो सकता है, ये एक बादल से दूसरे बादल में भी हो सकता है। देखो इसके नेगेटिव चार्जेस को यहाँ के पॉजिटिव चार्ज खींच रहे है ना, इसके नेगेटिव चार्जेस को यहाँ के पॉजिटिव चार्ज खींच रहे, तो भी लाइटनिंग की सीन आ सकता है। और यहाँ जो पृथ्वी पर पॉजिटिव चार्ज है, ये दिख रहे हैं ना, इनको ये नेगेटिव चार्ज खींच सकते हैं कि नहीं। ये देखो ये वाली लाइटनिंग, तो लाइटनिंग बादल से पृथ्वी के बीच में, बादलों के अंदर ही अंदर, और एक बादल से दूसरे बादल में भी हो सकती है। ये केवल चार्ज का फ्लो है। तो कन्हैया ये पॉजिटिव चार्ज भी तो इसको खींच ऊपर जा सकते हैं, मतलब नीचे से ऊपर भी तो होनी चाहिए थी लाइटनिंग। दो अपोजिट चार्ज है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आया ना। तो कभी उल्टी लाइटनिंग देखी क्या आपने कि जमीन से ऊपर बादलों पर जा रही है? ऐसा क्यों? क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, ये नेगेटिव चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन। जब आप कोई सेल बनाते हो तो कैसे चार्ज फ्लो करते हो, ऐसे तो करते हो। ये नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो हो रहा है, लेकिन ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। प्रदर्शन करने के लिए पॉजिटिव से नेगेटिव दिखाया जाता है, लेकिन ये बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन के फ्लो की विपरीत दिशा में चार्ज फ्लो होता है, ये पता है कि नहीं। तो भाई अगर मैं कह रहा हूं पॉजिटिव से नेगेटिव, तो यूं तो नहीं कर दोगे इसको, ये भी तो पॉजिटिव से नेगेटिव है भाई। बैटरी यही है, यूं जाएगी क्या, यूं तो जाएगी, जैसे तार बना रखा आपने, ठीक है। तो ये है जी कॉन्सेप्ट, समझ में आया। और जब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, तो फिर ये टॉपिक भी बड़ा इजीली समझ में आ जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ भाई, तो कुछ भारतीय राज्यों ने क्या मांग की है कि अगर ये बिजली गिरे ना, तो उसको क्या घोषित कर देनी चाहिए, नेचुरल डिजास्टर या प्राकृतिक आपदा। ये बिजली क्या है, एक ही बादल के अंदर पॉजिटिव नेगेटिव, दो बादलों के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव, और दूसरा इसके नेगेटिव चार्ज पृथ्वी पर आकर्षित है ना। जमीन पर रखी हुई वस्तुओं जैसे मीनार, पेड़ और स्वयं पृथ्वी सकारात्मक रूप से आवेशित हो जाते हैं अगर, और बादलों के किनारे पर अगर नेगेटिव चार्ज हो तो वहां से बिजली यहां पर फ्लो हो जाती है। और अगर ऐसे हो गया तो उस स्थान के आसपास जो लोग खड़े हैं वहां आग लग जाएगी, करंट फ्लो हो जाएगा, और उसके कारण उस स्थान के आसपास जो लोग खड़े हैं वो जल जाएंगे। मवेशियों की कई बार डेथ हो जाती है, कई बार अगर ह्यूमन बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो बिजली उस पर गिर जाती है डायरेक्ट। मान लो ह्यूमन बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ऊपर से गुजरने वाले जो बादल है ना उन पर नेगेटिव चार्ज, आपको कि ये मेरे को टारगेट करके कैसे गिरी, ऐसे गिरी। पेड़ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, बादल की निचली सतह पर नेगेटिव चार्ज थे, और जगह और मतलब उसको कहते हैं कि डिस्टेंस कम था, तो तेजी से लाइटनिंग हो जाएगी। वज्रपात बोलते हैं इसको, बिजली गिरना है, बिल्कुल ठीक है ना। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, आपने कई बार स्केल को ऐसे रगड़ के ऐसे करो तो एक कागज, अगर आप क्या करना, कुछ कागज काट के ऐसे रख देना छोटे छोटे, स्केल को यहां सिर पे रगड़ना, जैसे ही करोगे ऊपर सड़क जाएंगे, वो चिपक जाएंगे कागज स्केल पे। बाल से आपने जो रगड़ किया ना, रगड़, उस रगड़ से वो चार्ज पैदा हुआ। किसी भी चीज को रगड़ोगे तो उस पर आवेश उत्पन्न होता है। रगड़ से क्या उत्पन्न होता है, आवेश, ठीक है। तो ये जब होता है तो आवेशों की गति कितनी होती है, 2 लाख मील प्रति घंटा से 3 लाख मील प्रति घंटे की गति से पृथ्वी की ओर दौड़ता है, ठीक है। तो ये खतरनाक बात है। अब बिजली का प्रभाव अगर देखो तो भारत के विभिन्न राज्यों के अंदर कई सारे लोगों की डेथ बिजली गिरने से हुई है। द एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया रिपोर्ट 2021 के अंतर्गत
ये पुष्टि हुई है कि भारत में प्राकृतिक आपदाओं से जो डेथ होती है उसमें से लगभग 41% डेथ बिजली गिरने से होती है। ऊंचे पेड़ के कारण ग्रामीण और वन क्षेत्र, अब ऊंचे पेड़ है तो ट्रैक्शन आसान, तो वो जो बिजली गिरेगी तो ग्रामीण और वन क्षेत्र पर्टिकुलरली ज्यादा इससे सुभेद है, वनरेबल है कि नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में देखो, हाँ बड़े वृक्षों में, कृषि में काम करने वाले 77% किसानों की मौत बिजली गिरने से हुई है। खेतों में काम कर रहे थे किसान और बिजली गिरने से उनकी डेथ हो गई। आकाशीय बिजली की चुनौतियां, जब एक बार बिजली गिर जाती है तो मृत्यु दर ऊपर है। भाई किसी को करंट लग गया, बिजली लग गई, तो वो बच भी सकता है और डेथ भी हो सकती है। बचने की दर कम है और डेथ की ज्यादा है। भारत में खराब जो है वो बुनियादी ढांचा है इससे संबंधित, और साथ साथ में बिजली का डेटा बड़ा छितरा हुआ है, हमें सही डेटा भी पता नहीं पड़ता। और अगर समस्याएं देखें तो जलवायु परिवर्तन एक समस्या है, सीमित संसाधन भारत के पास में है, ये भी एक प्रकार की समस्या हमें देखने को मिलती है। अब वर्तमान में हमारे देश के अंदर किसको आपदा माना जा रहा है? प्राकृतिक आपदा, चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीटों का हमला, पाला और शीतलहर, इसको तो हम मानते हैं कि ये प्राकृतिक आपदाएं है, और ये आपदाएं राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से इसके लिए खर्च होता है, और केंद्र सरकार इसको 75% क्या कर देती है? वित्त पोषित कर देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कितना वित्त पोषित कर देती है? 75%। पहाड़ी राज्यों में रात में और शुरुआती घंटों में ये बिजली गिरने की घटनाएं ज्यादा होती है, ठीक है ना। अब कई मामलों में क्या होता है, लोग बच जाते हैं लेकिन मेमोरी लॉस हो जाता है ना, क्योंकि करंट है ये। जैसे किसी की मेमोरी चली जाती तो करंट लगा के लाई जाती है ना, इलेक्ट्रिक शॉक लगा के, तो इलेक्ट्रिक शॉक लगने से जा भी तो सकती है। चक्कर आना, कमजोरी, सुन्नता और जीवन बदल देने वाली बीमारियां उसके अंदर हो जाती है, कोई अपंगता भी हो जाती है, और किसान जो है वो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हो जाए। और इधर देखिए तो भारत के अंदर 5वां दुनिया का उन 5 देशों में है जहां बिजली गिरने की पूर्व चेतावनी प्रणालियां लागू है। अब सरकार के क्या क्या कदम है? आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है, इसके तहत एक एनडीएमए के गठन किया गया है, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, फिर एक राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी, फिर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। एक पूर्व चेतावनी प्रणालियां अक्सर करके कई जगहों पर स्थापित की हुई है। सरकार क्षमता का निर्माण कर रही है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्लान भी बना रही है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्रोग्राम भी सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कई देशों के साथ में समझौते किए गए। अब किया क्या जाना चाहिए? सबसे पहले संभावित बिजली के हॉटस्पॉट्स है, हॉटस्पॉट का मतलब जहां पर ये घटनाएं ज्यादा होती है वहां पर आधारभूत संरचना का प्रॉपर डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। इसके अलावा पूर्व चेतावनी प्रणालियां, जो कि आपकी चेतावनी प्रणालियां होती है, उसका उपयोग किया जा सकता है। बिजली गिरने से मौत को कम करने के लिए सामुदायिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। किसानों को और जो कि वनरेबल सेक्शन है, यानी कि सुभेद लोग हैं, उनको बताना चाहिए कि ऐसी ऐसी घटनाएं अगर आपको देखने को मिले प्रकृति में तो शेल्टर में चले जाए, बिजली गिरने की संभावना है, उस समय खुले में काम ना करें। आज भी इसके विषय में जागरूकता बहुत कम है, ये सारी लक्षित काम इसके अंतर्गत किए जा सकते हैं।